महासाध्वी डॉक्टर कुमुदलता जी महाराज सादी ठाणा के सानिध्य में कुमुद विहार 3 में आयोजित अनुष्ठान आराधना में गच्छाधिपति आचार्य हुक्मीचंद महाराज सा के छंद का जाप कराया गया। जाप के दौरान श्रद्धा और भक्ति का ऐसा वातावरण बना कि पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। महासाध्वी मंडल ने सुभाष नगर स्नातक में चतुर्मास संपन्न करने के बाद धन्यवाद यात्रा के तहत इस अनुष्ठान का आयोजन किया। कार्यक्रम का लाभ प्रवीण अलका पोखरना परिवार द्वारा लिया गया। जाप के माध्यम से आचार्य हुक्मीचंद जी महाराज सा के तप, त्याग और प्रेरणादायी जीवन की प्रस्तुति की गई। बताया गया कि उनका नाम लेने से जीवन में सुख, शांति और रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। कार्यक्रम में महासाध्वी डॉक्टर कुमुदलता जी महाराज सा, महासाध्वी महाप्रज्ञा जी महाराज सा, साध्वी पद्म कीर्ति जी महाराज सा और साध्वी राज कीर्ति जी महाराज सा का सानिध्य प्राप्त हुआ। समारोह के विशिष्ट अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन, चतुर्मास संयोजक महावीर सिंह चौधरी, श्याम सुंदर बिश्नोई, उद्यमी नितिन नौलखा, प्रकाश छाबड़ा, पूर्व सभापति मंजू पोखरना, विनीत अग्रवाल, बाबा धाम, गुलाबपुरा पुलिस उप अधीक्षक जितेंद्र सिंह मेड़तिया, चतुर्मास समिति की ओर से अध्यक्ष दौलत मल भड़कतिया, उपाध्यक्ष सुनील नाहर, सुरेश अरोड़ा, सीए सुनील सुराना, पप्पू गिरी गोस्वामी, शैलेंद्र हिंगड़, आनंद चपलोत उपस्थित रहे। स्वागत गीत स्नेहलता मोदी, अलका पोखरना, सुशीला छाछेड़, निधि सांड, प्रतिमा बम्ब और संध्या पामेचा ने प्रस्तुति किया। संचालन राजेंद्र सुराना ने किया और आभार प्रवीण पोखरना ने जताया। अंत में गौतम प्रसादी का आयोजन किया गया। सुबह शास्त्री नगर न्यू हाउसिंग बोर्ड से विहार कर कुमुद विहार 3 पहुंचे। महासाध्वी मंडल के दर्शन हेतु दिन भर श्रावक श्राविकाओं का आवागमन रहा। शुक्रवार सुबह 7:15 बजे कुमुद विहार 3 से विहार कर पाम रिसोर्ट हणि महादेव पहुंचेंगी, जहां सुबह 9 बजे से अगला अनुष्ठान आराधना कार्यक्रम होगा। धन्यवाद यात्रा के तहत 15 नवंबर को रूप रजत विहार सनातन चंद्रशेखर आजाद नगर में अगला प्रवास एवं आराधना का आयोजन होगा। देवता जाकी सेवा करे, कुछ हुक्म चंद जी का ध्यान धरे। स्वामी नमः, ओम ह्रीं श्रीं मुनीश्वर स्वामी नमः, ओम ह्रीं श्रीं मुनीश्वर स्वामी नमः, ओम ह्रीं मुनीश्वर स्वामी भगवान की, बोलो गच्छ विष्णु शंकर भगवान की, बोलो बीस वीरमान भगवान की, बोलो 16 सतिया जी महाराज की, सभी आचार्य भगवंतों की, सभी उपाध्याय भगवंतों की, सभी वही निखरता है, सूर्य बनकर वही निखरता। ये आस्था भक्ति श्रद्धा के साथ कार्ड में 3 नंबर का जाप कर हम रक्षा कवच बनाएंगे और कार्ड में तो आज हम 7 स्टार अनुष्ठान भी 7 नंबर का करें। तो आइए कार्ड में 7 नंबर का जाप कर हम अपने परमात्मा आपके सभी शुभ संकल्पों को पूर्ण करें। श्री मिंदल स्वामी की आज्ञा से, माँ पंचांगुली देवी की आज्ञा से, गौतम स्वामी 11 घंटे वसीकर पधार जाए। समूह के इतने समूह के पदाधिकारी बता दें, सदस्य बता दें, रतनलाल साहब कोठारी सभी बता दें, सब बाकी बता दें। मंत्री जी नाम बोलते हैं, कोकड़ा जी, पारस जी कोकड़ा बता दें, कोठारी साहब बता दें। जाकर थाली स्थापना में अपना सही नौलखा भी आए हुए हैं। याद आता है मुझे 2009 का नजारा, तब आपकी इंडस्ट्रीज में रुकने का इनका सौभाग्य रहा। साध्वी मंडल का उधर से आगमन हुआ और एक दिन आपकी इंडस्ट्रीज में हम रुके थे। सचमुच ये वस्त्र नगरी, जिस वस्त्र नगरी के अंदर आपका स्नेह, आपका वात्सल्य और आपका प्यार मिला, भाई प्रवीण जी के लिए कहना चाहूंगी, झूलों में झूलो तुम, झूलों में झूलो तुम, फूलों में खिलो तुम, झूलों में झूलो तुम, फूलों में खिलो तुम। हमारी यही तमन्ना है, हमारी यही तमन्ना है, धर्म को कभी भूलो ना तुम, धर्म को कभी भूलो ना तुम। देख रहे तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा को, देख रहे तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा को, दिल का कण कण हर्षित है। देख रहे तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा को के हर पल पर, जिंदगी के हर पल पर भाई प्रवीण जी
सदा खुश रहो, सदा मस्त रहो। ऐसे सुंदर गुरुवार के दिन महामंगलकारी अनुष्ठान का और अनुष्ठान के बोल भी गुरु के, अनुष्ठान के बोल भी आचार्य के, जिन आचार्य को, जिन गुरु को मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर जैन समाज का व्यक्ति जिनके अनुभवों से, जिनके जीवन से चिर परिचित है, ऐसे महान चमत्कारी एका भवतारी पूज्य गुरुदेव हुक्मेचंद जी महाराज का अनुष्ठान होगा। आइए आज के इस महामंगलकारी अनुष्ठान के संपूर्ण लाभार्थी भाई प्रवीण जी, अलका जी, आकांक्षा जी, गौतम जी मोदी, स्नेहलता जी मोदी, अरुणा जी पामेचा, संध्या जी पामेचा, आनंद जी चपलोट, मोहित जी चपलोट। पोखरना परिवार के आंगन में जो अनुष्ठान हुआ, भाई प्रवीण जी, बहन अलका जी, आकांक्षा जी, पोखरना परिवार के अंदर जो महामंगलकारी अनुष्ठान का साथ सजा, उस अनुष्ठान के अंदर हमारे समारोह की अध्यक्षता के लिए डिस्ट्रिक्ट जज भाई अभय जी पधारे, उनका भी मैं बहुत इस मंच की ओर से अभिनंदन करती हूँ। ऐसे सुंदर गुरुवार के दिन महामंगलकारी अनुष्ठान का और अनुष्ठान के बोल भी गुरु के, अनुष्ठान के बोल भी आचार्य के, जिन आचार्य को, जिन गुरु को मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर जैन समाज का व्यक्ति जिनके अनुभवों से, जिनके जीवन से चिर परिचित है, ऐसे महान चमत्कारी एका भवतारी पूज्य गुरुदेव हुक्मेचंद जी महाराज का अनुष्ठान होगा। आइए आज के इस महामंगलकारी अनुष्ठान के संपूर्ण लाभार्थी भाई प्रवीण जी, अलका जी, आकांक्षा जी, गौतम जी मोदी, स्नेहलता जी मोदी, अरुणा जी पामेचा, संध्या जी पामेचा, आनंद जी चपलोट, मोहित जी चपलोट। अभिनंदन करती हूँ। सब चिंता कर रहे थे लाइट आएगी या नहीं आएगी। देखिए प्रवीण जी की श्रद्धा कोई कमजोर, देखिए प्रवीण जी की श्रद्धा कोई कमजोर नहीं है। उनकी श्रद्धा, कहते हैं आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर विहंग ने यही गीत गाया, शिखर पर बैठकर विहंग ने यही गीत गाया। अगर श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में अगर जान है तो प्रवीण भैया, साध्वी मंडल आपसे दूर नहीं। सचमुच आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा इसी तरह बनी रहे। अपना अनमोल समय देकर संपूर्ण बिलवाड़ा वासी वर्षावास के 120 दिन पूर्ण हुए, उसके पश्चात भी हमारे शासनपति महावीर स्वामी जी आ गए। 120 दिन पूर्ण होने के पश्चात भी मुझे लगता है ये वर्षावास अविराम गति से चालू है। पता नहीं ये 2025 तक का कारवां अनुष्ठानों के माध्यम से साध्वी मंडल एवं गुरु भक्तों के साथ चलता रहेगा। आपकी उपस्थिति, आपकी आस्था, आपकी भक्ति का नजराना देखकर दिल सचमुच गदगद हो जाता है। कभी सूर्य महल में चौधरी जी को देखती हूँ तो कभी राणा जी को कल देखूंगी और आने वाले समय में सकलेचा जी को। पता नहीं सबकी भावना, सबकी भक्ति, डांगी जी से ये यात्रा शुरू हुई और सकलेचा जी तक जाकर यात्रा पूर्ण हो जाए। यात्रा तो काफी लंबी हो सकती थी, लेकिन कहते हैं बहता पानी निर्मला पड़ा गंदीला होई, बहता पानी निर्मला। महाराज साहब, सभा में उपस्थित वरिष्ठ सम्मानीय श्रोता, मैं महाराज साहब के पास गुलाबपुरा में सबसे पहले मिला था और उसके बाद से जब भी मौका मिलता है तो महाराज साहब याद करते हैं और मैं आ जाता हूँ दर्शन करने के लिए। एक नई सुफुर्ती और एक नई चेतना मन में आती है कि जब महाराज साहब की सुनते हैं महाराज साहब को तो एक मन में
ऐसा विचार आता है कि भाई आप जो भक्ति कर रहे हैं वो सबको प्राप्त हो। और मेरा महाराज साहब से निवेदन है कि भीलवाड़ा की जनता पर आपका इतना विशेष प्रेम और विशेष स्नेह रहा है, जिसके लिए हम सब आभारी हैं। और आपसे यही प्रार्थना है कि ऐसी कृपा सब जनवासियों पर, भीलवाड़ा के उस पर बनाए रखें। और इस कृपा से मैं आपकी हर शहर